इसमें यूनिट मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स हम सीख रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो एसआई सिस्टम में सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल, तो उसकी यूनिट लेते हैं रेडियन, उसकी यूनिट रेडियन है और सिंबल उसका ऐसे RAD, रेडियन। मालूम है ये, मालूम है आपको? ऐसे आपने ऐसे कोई सर्किल लिया हुआ है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, और ऐसे ये थीटा एंगल है, और यहां से ये जो आर्क है ये हमने S ले ली, S = आर्क, रेडियस R है, तो एंगल थीटा = होता था आर्क डिवाइड बाई रेडियस, रेडियन। और पूरे सर्किल के लिए लेते हैं, पूरे सर्किल के लिए लेते हैं तो थीटा = हो जाएगा, ये पूरी आर्क होगी 2πr डिवाइडेड बाई r = 2π रेडियन। इसमें एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली है कि सर्किल से हमने फॉर्मूला लगा के टोटल सेंटर पे कितना रेडियन बनेगा सर्किल से, वो 2π रेडियन आ गया। लेकिन अगर कोई भी ऐसे क्लोज पाथ है 2 डायमेंशनल, इस सरफेस में ऐसे कोई ये पाथ है और ये पॉइंट है कोई, तो इस पॉइंट पर ये जितने भी छोटे छोटे हिस्से बनेंगे, ये dθ1, ये dθ2, ऐसे ये dθ3, और इन सबको भी अगर ऐड करेंगे हम, तब भी जो थीटा टोटल जो आएगा इस पॉइंट पर, इस क्लोज पाथ से, वो 2π रेडियन ही आएगा। सर्किल के केस में तो हम फार्मूला लगा के बड़ी इजीली प्रूव कर लेते हैं, लेकिन हम जनरल करेंगे कि अगर ऐसे है, इसको सीधा सीधा मालूम है कि 2π रेडियन बनता है। बात मैथमेटिकली है, बात मैथमेटिकली है, तो ये मालूम हमको। अब दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल फिजिकल क्वांटिटी, उसको यूनिट लेते हैं उसकी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन बोलते हैं, और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल SR से। ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, ये भी मैथमेटिकली फार्मूला है। सपोज करिए आपने ऐसे एक स्फीयर लिया हुआ है, अब हमने ये स्फीयर लिया हुआ है, ये आपने स्फीयर लिया हुआ है। अब ये सर्किल नहीं है, अब ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। तो यहां पे एक हमने छोटा सा एक पैच ले लिया, जिसका एरिया हम ले रहे हैं DS। DS इज द एरिया ऑफ दिस पैच। और इस पैच से यहां पर, इस पैच से
यहां पर एक आपने एक पैच ले लिया, थोड़ा सा भाई स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको आप जो है इग्नोर कर देंगे आई थिंक। ऐसे ये सेंटर है इसका, और यहां आपने एक ऐसे स्मॉल पैच ले लिया जिसका एरिया ds लिया हुआ है आपने, और इससे इस सेंटर पे ऐसे स्फेयर लिया हुआ है, और इस स्मॉल एरिया से यहां पर ऐसे एक कोन बनेगी और यहां बनेगा ये सॉलिड एंगल। स्फेयर लिया हुआ है, उसमें एक छोटा सा बहुत हमने एरिया लिया हुआ है उस पे, तो उस एरिया से यहां सेंटर पे एक कोन बनेगी, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है मैथमेटिकल, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर। इस केस में होगा ये ds डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसको स्टीरेडियन बोलते हैं, और एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यूनिट इसकी स्टीरेडियन हो गई। अगर मैं टोटल स्फेयर ले लूं तो ऐसे सारी कोन जो बनेगी, तो जो है टोटल सॉलिड एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू, अब टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन, ये आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सॉलिड ये स्फेयर लिया हुआ है हमने स्फेयर लिया हुआ है, और यहां सॉलिड एंगल की बात चल रही है, सर्किल नहीं है ये। अब इसके अलावा अगर कोई इस तरह की सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ध्यान देने वाली बात है, ये पाथ नहीं है बल्कि क्या लेकर चल रहे हैं, सरफेस। और इसके भी जितने ये छोटे छोटे हिस्से बनेंगे, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा 1, ऐसे ये सॉलिड एंगल कौन बनेगी डी ओमेगा 2। जितने भी छोटे छोटे जितने भी सॉलिड एंगल बनेंगे टोटल सॉलिड एंगल के लिए, इस केस में भी यहां पर टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होगा। जैसे सर्किल के अलावा कोई भी क्लोज पाथ है और किसी इंटीरियर पॉइंट पर 2 पाई रेडियन सबटेंड करता है एंगल, तो ऐसे ही क्लोज सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो जितनी भी छोटे छोटे एरिया जो बनेंगे उनसे सारे सॉलिड एंगल ऐड करेंगे। क्लोज सरफेस है तो कितने स्टेरेडियन आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये दो जो है हमारे पास में ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और बाकी फंडामेंटल
यूनिट्स हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में, तो 2 ये हो गई। इनके बेस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है ड्राइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास 2, टाइम 3, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फार्मूले आएंगे, तो उनको बोलेंगे, उनकी यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स। ये तो फंडामेंटल हो गए। अब जैसे ड्राइव्ड यूनिट का मतलब क्या है? सपोज करो आप वॉल्यूम ले रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम जो है, कोई आपने बॉडी ले रखी है जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे आपने ये लिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। 3 साइड हो गई इसकी, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी, तो आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम में तो 3 यूनिट्स आ गई, दैट इज मीटर इंटू मीटर, ये भी मीटर में लिया जाएगा और ये भी मीटर में। अब ये मेरे से हमेशा गलती होती है, ये सॉरी, ये बचपन से मेरे हाथ से छूटता नहीं है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। इस वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर इंटू मीटर जो है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो इसको लिखेंगे ऐसे, मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पावर क्यूब हो गई। तो ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई। वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो गई यूनिट, इसको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट, इसको ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब नेक्स्ट ड्राइव यूनिट ऐसे ले लो, डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, और मास होगा हमारे पास में केजी और वॉल्यूम आप कह चुके हैं मीटर क्यूब। तो यूनिट हो गई डेंसिटी की, यूनिट हो गई किलोग्राम, ये हो गई इसकी यूनिट, ये भी ड्राइव्ड यूनिट है। ऐसे वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट किस में लेंगे आप? इसकी यूनिट मीटर है और टाइम ये सेकंड।
इज इक्वल टू, अब ये छोटा एस है, छोटा एस है, ये इसकी यूनिट हो गई, ये भी ड्राइव्ड यूनिट है। ऐसे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी की तो यूनिट है ms-1 और ये टाइम t, तो ये इज इक्वल टू आ गया m टाइम जो है इसको किस में लेंगे? स्मॉल एस से। तो यहां पे ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? s-2। ये इसकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। ऐसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट स्मॉल m और एक्सेलरेशन की यूनिट जो मास है वो तो लेंगे kg और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms-2। तो ये जो है फोर्स की हो गई। अब जो फोर्स है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 हो गया। इसी को ही 1 न्यूटन ये कह देंगे। 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब देखिए ये नहीं लिखा जाता न्यूटन्स, नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। और केवल एक ही वर्ड देना है तो केवल ये 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गई, न्यूटन यूनिट हो गई। तो ड्राइव्ड यूनिट है ये। फंडामेंटल यूनिट से हम फोर्स की ये ड्राइव्ड यूनिट निकाल रहे हैं। ऐसे प्रेशर कितना होता है? हाँ जी, प्रेशर कितना होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर जो है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। और फोर्स है आपका, फोर्स की यूनिट निकाल चुके हम, किलोग्राम मीटर s-2। और एरिया होगा मीटर स्क्वायर। एरिया दो साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये कितना आ गया? इसकी यूनिट कितनी आ गई प्रेशर की? प्रेशर की यूनिट आ गई। तो इस तरह से हम ड्राइव्ड यूनिट निकाल रहे हैं।
अब देखिए, इसको ऐसे ना कह के ये ऊपर क्या रखा हुआ है, फोर्स, ये तो न्यूटन है और ये क्या है, एरिया, ये कहते हैं। तो प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन M-2 ऐसे बताएंगे, ये सही है बताना। हमने छोटी सी छोटी यूनिट बनानी होती है। ड्राइव्ड यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट से बना रहे हैं तो उसको कितना मिनिमम कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है हमने पूरा का पूरा, ये न्यूटन है। तो ऐसे ना कह के हम ऐसे कहेंगे प्रेशर के लिए। तो ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई प्रेशर की, ये प्रेशर की 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। तो ये अब सपोज करिए, अब आप वर्क निकाल रहे हैं, वर्क की यूनिट निकाल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी वर्क है, और वर्क की जो है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स के निकाल चुके हैं आप, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, और डिस्प्लेसमेंट इनटू मीटर। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2। अब इसको ऐसे ना कह के हम कह देते हैं जूल। जूल, ये जूल हो गया। इस पूरे डाटा को हमने जूल ले लिया। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल टू 1 जूल, ये हो गया। तो वर्क आ गया हमारे पास में। पावर, पावर क्या होती है, वर्क डिवाइड बाई टाइम, और वर्क आपका है जूल और ये है सेकंड। इसको बोल देते हैं वाट। जूल S-1 इज इक्वल टू 1 वाट। ये ड्राइव्ड यूनिट हो गई इसकी। इसको ऐसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट है ये। तो इस तरह से ये ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट से आप दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से पावर के टर्म्स में यूनिट निकाल रहे हैं। इनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम ये वर्क डिवाइड बाई टाइम, जूल डिवाइड बाई, तो ये जो ये लिखा जाएगा, अगर हम पूरा लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में होगा, और केवल एक वर्ड देना चाहते हैं तो ये कैपिटल लेटर्स में होगा। और ये गलत है ऐसे कि वाट्स प्लूरल फॉर्म नहीं या तो इस ऐसे फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में होगा, और केवल एक वर्ड देना चाहते हैं तो ये होगा। और जैसे वर्क है, ये वर्क में ये ऐसे ये लिखा जाएगा छोटे उससे, और केवल एक वर्ड में देना है तो जूल। और ये भी जो टर्म्स हमने बनाई है ऐसे करके, ये न्यूटन इंटू मीटर ऐसे लिखा जाएगा।
1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। और ये नहीं कि न्यूटन्स लिखेंगे, हमने लिखना है NE न्यूटन, नॉट न्यूटन्स। ये गलत है। और केवल एक वर्ड देना है तो कैपिटल एन देंगे। ऐसे ही वाट के लिए एक वर्ड देना है तो कैपिटल W, ऐसी जूल के लिए एक वर्ड देना है तो कैपिटल J, एंड सो ऑन। तो इतना, इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट से ऐसे ड्राइव कर सकते हैं और उसको छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना करिए आज।